रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, माओवाद का विद्रूप चेहरा, बीजिंग से बस्तर तक संवाद कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, कहा माओवाद के विद्रूप चेहरा की शुरुआत चीन के बीजिंग से हुई। यही बस्तर में सक्रिय हैं, ये आदिवासियों की हत्या करते हैं। स्थानीय लोगों को आईईडी से उड़ा दिया गया, गला रेत कर आईईडी बिछाकर लोगों को मार दिया गया है। 3 जून को ही बीजिंग में 10,000 लोगों को टैंक से कुचल दिया गया। कार्यक्रम में माओवाद के विद्रूप चेहरे पर चर्चा होगी। द केरल स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन भी शामिल होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं ने किया नक्सलियों के शांति वार्ता का समर्थन। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया पलटवार, कहा जो बस्तर के दुख को कभी सम्मिलित नहीं हुआ, बस्ती की बस्ती जलाई गई, लोगों को नेताओं को मारा गया, उसमें सम्मिलित नहीं हुए। इन घटनाओं में कुछ ना बोले, उस पर बात हो ही नहीं सकती। नक्सली खुद चाहे तो वार्ता हो सकती है, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उस पर संशय तो रहेगा ही। इसके नेता उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हैदराबाद में बैठक हुई है, एआईसीसी के सचिव भी जो हैं इसमें बैठक में शामिल हुए हैं। मैंने पहले बहुत स्पष्टता से इस बात को कही है और आज भी कहता हूँ कि वो व्यक्ति जो बस्तर के दुख में कभी सम्मिलित नहीं हुए, वो लोग जिन्होंने कभी एर्राबोर में बस्ती की बस्ती जलाई गई और उसमें कभी सम्मिलित नहीं हुए, दरभागुड़ा में जब आईडी ब्लास्ट से लोगों को मारा गया वो सम्मिलित नहीं हुए, मणिकोंटा में मारा गया लोगों को आईडी ब्लास्ट किया गया, आदिवासी बस्तर के मारे गए वो सम्मिलित नहीं हुए, चिंगावरम में आईडी ब्लास्ट करके स्थानीय लोगों को मार दिया गया वो सम्मिलित नहीं हुए, झीरम जिसमें छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म हुआ उसमें कभी वो शामिल नहीं हुए। तो जो लोग इन घटनाओं में नहीं रहे उनसे कोई बात हो नहीं सकती। सर ये कांग्रेस के और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी भी माओवादी स्वयं चाहें तो चर्चा हो सकती है। सर ये कांग्रेस के नेता बार-बार पीस टॉक की बात की। माओवाद का विद्रूप चेहरा जो हम लोगों ने और पूरी दुनिया ने 1989 में चीन के बीजिंग शहर के थियानमन स्क्वायर पर देखा था, जब मैसिव मैसेकर हुआ था। वहीं के नौजवानों ने जब लोकतंत्र की मांग की थी तो माओवादी सरकार ने अपने ही देश के नौजवानों को तोप और टैंक से हजारों को उड़ा दिया था। ये माओवाद है। वही माओवाद आज बस्तर में सक्रिय है और बस्तर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। ये वही वहाँ करते हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये माओवादी जो हैं ये बस्तर के आदिवासियों की हत्या करते हैं। एर्राबोर की घटना इसका प्रमाण है, मणिकोंटा की घटना इसका प्रमाण है, झीरम की घटना जिसमें छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त किया गया वह इसमें इसका प्रमाण है, दरभागुड़ा की घटना इसका प्रमाण है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिसमें स्थानीय आदिवासियों को मारा गया। में सुरक्षा बल के जवानों को नहीं मारा गया। आज स्थानीय लोगों की बस जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रही है और उसको आईडी से उड़ा दिया। मतलब क्या है भाई इस बात का? तो ये जो कुछ कर इतनी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 15-20 के अधिक मारे गए वो हैं, 1-2 की तो संख्या नहीं है। और जंगल के अंदर ऐसे कितनी हत्याएं की गई, गला रेत कर, गोली मारकर, आईडी से उड़ाकर, उसकी गणना नहीं होगी, उनके पास ही नहीं होगी। आईडी बिछा दिया है, परवाह नहीं है, उसमें जानवर भी मर रहे हैं, उसमें आम जनता भी उसमें पिस रही है, पैर उड़ जा रहे हैं, कोई उनका विषय तो होता नहीं, पैर उड़ गया, चिट्ठी जारी कर दिया उसके पीछे। भाई उसका इलाज कराने के लिए क्या हालत होना हो जाता है। तो इस तरह का ही ये माओवाद है जो यहाँ है। आज 3 जून है, 3 जून और 4 जून में ही बीजिंग में थियानमन स्क्वायर में ये कार्यवाही की गई थी और इसलिए उसी विषय को सबके ध्यान में पुनः लाने के लिए पिछले वर्ष भी बस्तर शांति समिति ने एक बड़ा आयोजन किया था जिसमें मैं भी गया था। इस वर्ष भी बस्तर शांति समिति ने एक बड़ा आयोजन किया है, उसी में मैं भाग लेने जा रहा हूं। और इसमें एक फिल्म के डायरेक्टर भी सुदीप्तो जी वो भी आए, वो भी बस्तर पहुंचे हैं, वो भी इस काम में सम्मिलित।